तो आप लोगों का यूनिक कृषि सेंटर में स्वागत है। ये और एक जबरदस्त वीडियो है क्योंकि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली एक क्वेश्चन के लिए वीडियो मेरा बनाने का पर्पस था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 6 नंबर का है। तो फाइनली आप लोग इस इम्पोर्टेंस को समझ सकते हो कि कितनी इम्पोर्टेंस वीडियो हो सकती है। ओके, सो जस्ट हम इसमें स्टार्ट करेंगे। होता क्या है कि अगर आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा, बेसिकली 2 पार्ट्स इसके अपलोडेड है, तो आप फाइनली उस पार्ट्स को देखिए, देन आपको इस पार्ट्स को, क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ओके, सो जस्ट हम स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला कृषि विपणन क्या होता है, ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। फिर इसका इंग्लिश का वर्ड कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। कृषि विपणन क्या होता है? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, कि कोई किसान है, अगर वो फसल काटता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसको काटने के बाद तुरंत मार्केट में जाता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी गतिविधियां, प्रोसेस को हमें करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें समझना, जैसे कि फसल काटने के पश्चात, और मतलब फसल काटने से पश्चात मतलब फसल हमने काट ली, उसके बाद और बेचने से पहले हमें कुछ चीज़ों से, मतलब हमें कुछ विधियों से गुजरना पड़ता है, हमें कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, अच्छी प्राइस में क्या होता है, सेल होता है। तो वो हमारी गतिविधि क्या, पहला कि संग्रह करना। पहले क्या होता है, अगर हमने फसल काटी है तो हमारा काम क्या होता है, पहले फसल को एक जगह इकट्ठा करना, देन हमें क्या करना, उसका प्रसंस्करण। एक वर्ड यहाँ पर मैंने आपको डालना है, प्रसंस्करण। प्रसंस्करण का मतलब देखो, प्रसंस्करण का मतलब अगर साधारण सी बात करें, छांटबीन करना। मतलब कि जो आपने फसल इकट्ठा की, आप उसमें आप क्या करो कि अच्छी फसल को अलग निकालो, जो थोड़ा खराब है उसको अलग निकालो, जो बिल्कुल खराब है उसको अलग। ये प्रक्रिया क्या, प्रसंस्करण कहलाती है। इसके अलावा हमारा जो होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि आपको अलग अलग वर्गों में बांटना, जैसे कि जो ज्यादा अच्छी फसल है उसको एक अलग कैटेगरी बनाओ, देन जो थोड़ा सा उससे क्वालिटी कम हो थोड़ा सा अलग बनाओ। तो ये, और लास्ट हमारे क्या, पैकिंग आदि को कृषि विपणन प्रणाली कहते हैं। कृषि मतलब कि फसल काटने तथा फसल बेचने के पश्चात हमें जिन गतिविधियों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि संग्रह हो गया, प्रसंस्करण हो गया, वर्गीकरण हो गया, ठीक है, और पैकिंग। तो इसी गतिविधियों को, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कृषि विपणन प्रणाली। ओके, तो सबसे पहले अब हमें समझना है कि अगला जो ऑप्शन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है 6 नंबर का, कृषि विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय क्या क्या। मतलब कि जो कृषि विपणन प्रणाली है, इसको सरकार ने किन किन तरीकों से सुलझाया, जो इसमें दिक्कतें आती है उसको कैसे दूर किया है। तो पहली जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, पहली क्या है, सरकार ने पहले क्या कदम उठाया, नियमित मंडियों की स्थापना। अब ये नियमित मंडियों की स्थापना क्या होता है, समझना है। तो अगर आप लोग देखोगे, आप लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, गाँव वगैरह जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तो वहां पर अगर कोई किसान है, तो किसान क्या होता है कि जब अपना अनाज को काट के लेता है, सारा तैयार कर लेता है, तो उसको वहां पर मंडी, जहां पर अनाज अपना बेच सके, वो मंडी उसको अवेलेबल नहीं होती है। तो फाइनली उसको बहुत बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, अब ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, मंडियों की, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे मंडियां लगती है, उनकी क्या स्थापना कर दी है, ठीक है। और ये रेगुलर बेसिस पे जो मंडियां लगती है, अब वो क्या होता है कि सरकार के द्वारा क्या रेगुलेट की जाती है, प्लस वो डेली बेसिस पे लगती है। मतलब अब ये बहुत बड़ी जो समस्या थी कि किसान को मंडियां नहीं मिलती थी, तो अब क्या होता है कि इजीली कोई भी किसान अपने प्रोडक्ट को उस मार्केट में क्या होता है कि इजीली बेच सकता है। प्लस उसके अंदर क्या होता है कि जो केंद्र सरकार की, जो मतलब केंद्र से जुड़े जो लोग होते हैं वो, प्लस में स्टेट से जुड़े जो लोग होते हैं वो, कहने कि उनके द्वारा पूरी मंडियों का संचालन किया जाता है। तो फाइनली क्या था, नियमित मंडियों की स्थापना। सेकंड पॉइंट है सहकारी कृषि विपणन प्रणाली। ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो सरकार ने लॉन्च किया था कृषि विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार ने ऐसा कहा था किसानों से, मतलब कि आप लोग क्या करिए, सामूहिक खेती करो। सामूहिक मतलब क्या है कि सरकार ने किसानों को मोटिवेट किया कि आप 2, 4, 10, 12 किसान एक साथ मिलकर अनाज का उत्पादन करें। जब आप लोगों का इकट्ठा उत्पादन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आप मार्केट में आप जाओगे तो आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा, अच्छा प्राइस मिलेगा, और फिर क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल पर्सन पे एक बहुत ही अच्छी अमाउंट आएगा, बहुत अच्छा राशि आएगा। तो सरकार ने क्या, कृषि विपणन प्रणाली, सहकारी कृषि विपणन समिति, मतलब सरकार ने क्या कहते हैं, ऐसी बहुत सारी समितियों का निर्माण किया, ठीक है, जो कहने की सामूहिक खेती जैसी चीजों को क्या प्रोत्साहन करती थी, प्राथमिकता देती थी। और थर्ड पॉइंट है भंडार गृह सुविधाओं का प्रावधान। या भंडार गृह क्या होते हैं? भंडार गृह का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर अनाज को स्टोर किया जाता है। जैसे कि होता है कि आज के समय हम अगर बात करें तो जो हम लोग, ठीक है, बैंक में पैसा स्टोर करते हैं, तो सेम क्या आता है कि पहले जो किसान वगैरह थे तो वो अनाज स्टोर करने के लिए बड़े बड़े अपने घर में टैंक वगैरह बनाते थे। लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारे मतलब जो कीड़े वगैरह जो होते हैं फसल में वो खराब लग जाते हैं,
तो इससे फसल बर्बाद हो रही है। तो इसलिए सरकार ने क्या हो कि अपने अंडर में, ठीक है, अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़े भंडार सुविधाओं का प्रावधान किया था। अब कोई भी किसान अगर उसके पास ज्यादा अनाज हो जाता है तो आप वो क्या कर सकता है, इजिली उस भंडार में लाके अपने अनाज को उसको सेव कर सकता है, स्टोर कर सकता है। जब उसे जरूरत पड़े तो वहां से उसको क्या कर सकता है, उसको ले सकता है। तो सरकार ने क्या भंडार सुविधाओं का प्रावधान भी किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रियायती यातायात। रियायती यातायात का मतलब है, पहले आप लोगों ने भी सुना होगा, पहले जो सामान वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी वगैरह या फिर परंपरा जो यातायात होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे बहुत बड़ी दिक्कतें होती थी। अगर बाई चांस कहीं हमें एक जगह से काफी दूर जाना बैलगाड़ी वगैरह से, तो बाई चांस अगर रास्ते में कोई जैसे कि बारिश वगैरह हो गई या तूफान वगैरह आ गए, तो इससे हमारा जो अनाज होता था काफी मात्रा में नुकसान आता था। प्लस इसके अलावा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों वगैरह का निर्माण नहीं हुआ था, तो उन चीजों ने सब वो सारी रियायती सरकार ने यातायात से रिलेटेड हर प्रकार की सुविधाओं का विस्तार किया, जिससे कि किसान अपना इजिली अपने प्रोडक्ट को कहीं भी सेल कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सूचना का प्रसार। सूचना का प्रसार का मतलब क्या था, इन्फॉर्मेशन देना किसानों को। तो आज के समय में ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा सरकार क्या कर रही है, किसानों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि हर एक किसान क्या हो कि अपने अनाज को सही से समझ सके, उसकी पूरी डिटेल को चेक करे, उसके प्राइस को चेक करे और देन क्या उस चीज को सेल करे। तो सरकार ने सूचना का प्रसार भी किया, इससे कि जो कृषि विपणन प्रणाली है उसको क्या कर दिया, उसने सरकार ने इम्प्रूवमेंट की। और नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन कीमत। तो आप लोगों ने भी आज सुना होगा रिसेंटली इसी पे लेके हमारे देश में किसानों के बीच में क्या विरोध हो रहा है। तो ये सीधा सा एमएसपी का मतलब क्या था, एमएसपी का मतलब कहते हैं कि ऐसी प्राइस होती है जो बेसिकली कौन डिजाइन करती है, सरकार। वो सरकार डिजाइन करती है कि इसका जो उत्पादक होते हैं, मीन्स की जो किसान होता है उनके हित में ले। अगर मान लेते हैं कि अगर सरकार कहती है कि अगर कोई किसान है, ठीक है, उसको मार्केट में अपने प्रोडक्ट की, अपने कृषि उत्पाद की अच्छा अमाउंट नहीं मिलता है, तो सरकार क्या करेगी, उसे एमएसपी के तौर पर एक प्राइस देगी, जहां पर क्या होगा कि वो किसान क्या कर सकता है, अपने अनाज को बेच सकता है। लेकिन इसमें कभी एमएसपी में सरकार किसानों को फोर्स नहीं करती कि आप सारा अनाज क्या करो, हमें बेचो। सरकार किसानों से ये भी कहते हैं कि अगर आपको हमसे अच्छी मार्केट में प्राइस मिले तो आप इजीली वहां से क्या अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सरकार का मुख्य मोटिव होता है कि किसानों का लॉस ना हो, किसान को हमेशा मोटिवेट रखना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन करे। तो फाइनली हमारा जो ये पार्ट थर्ड कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो को पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट्स करना ना भूलें।